नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम विविध यानी कि इसमें सभी टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसमें उपन्यास, जीवनी आदि से संबंधित सभी टॉपिक शामिल हैं। आज हम आत्मकथा और डायरी, जीवनी और पत्र से संबंधित रचनाओं और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे इससे पहले वाले सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। कुछ आत्मकथा, डायरी, जीवनी पत्र। चलिए देखते हैं। आत्मकथा, डायरी, जीवनी पत्र। अमिताभ आख्यान ये पुष्पा भारती का है, और मलयस की डायरी 3 खंड में है। संपादक इसके नामवर सिंह है। बूंद बावड़ी आत्मकथा है पद्मा सचदेव का, और 3 महारथियों के पत्र ये संपादक रामविलास शर्मा है। और मेरे 7 जन्म 1, 2, 3, 4 ये हंसराज रहपर का है। नागा अर्जुन मेरे बाबूजी ये शोभाकांत का है। और निपट निरंजन की बानी आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ये राजमल बोरा का है। और समष्टिमय व्यक्तित्व ये इसके संपादक विद्यानिवास मिश्र हैं। और कवियों के पत्र रामविलास शर्मा का है। यात्रा चक्र अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती का है। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व एकांकी के दृश्य, उत्तर नेहरू चरितम, समय की शिला पर, आत्म परिचय मुझे याद है किसके द्वारा रचित, यात्रा व्रत, जीवन चरित, आत्मकथा और संस्मरण। तो ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। और चलिए अब देखते हैं कुछ और संस्मरण, यात्रा व्रत रचनाएं। तो चलिए। वे देवता नहीं मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव के हैं। और गालिब छूटी शराब ये रविंद्र कालिया का है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन ये धर्मवीर भारती का है। स्वाधीन भारत सुधाकर पांडे का है। सफर सुहानी पुष्पा भारती का है। भोर का सपना रामदरस मिश्र का है। एक हरा भरा अकाल ये आलोक तोमर का है। और इस व्रतियों के चंद रामदरस मिश्र का है। बड़े भाई ये रामविलास शर्मा का है। जहाज और तूफान 2 खंड में है, रामविलास शर्मा का है। और ढाई आखर प्रेम के ये पुष्पा भारती का है। रस गगन गुफा में ये भगवती शरण सिंह का है। निज नयन ही देखें केशव चंद वर्मा का है। और कबाड़ खाना ये ज्ञान रंजन का है। 20वीं शताब्दी के अंधेरे में ये श्रीकांत वर्मा का है। बातों बातों में मनोहर श्याम जोशी का है। याद हो कि ना याद हो ये काशीनाथ सिंह का है। और अतीत के गर्त ये भगवती चरण वर्मा का। एक नाव के यात्री ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। और एक लंबी छाँ रमेश चंद्र शाह का। और अगला फैक्ट देखते हैं। हम जाद उपन्यास किसका है? तो हम जाद उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है। और चर्चित एवं लोकप्रिय दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग के लेखक हैं। तो हम लोग के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। अगला फैक्ट है। किस साहित्यकार ने कांटे की बात शीर्षक वैचारिक लेखों का संकलन प्रकाशित कराया? तो राजेंद्र यादव ने प्रकाशित कराया। और अगला फैक्ट है। वैचारिक लेखों का संग्रह पाप के दस्तावेज और एक हरा भरा अकाल के रचनाकार हैं। तो ये इन दोनों रचनाओं के रचनाकार आलोक तोमर हैं। और अगला फैक्ट है। औरत के लिए औरत किसकी कृति है? औरत के लिए औरत ये नासिरा शर्मा की रचना है। और मृणाल पांडे किस कथाकार की पुत्री हैं? तो ये शिवानी की पुत्री हैं। और अगला फैक्ट है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा और अमंगल के स्थान में मंगल शब्द निबंध कृति किस रचनाकार की है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और अगला फैक्ट है। कहानी संग्रह खाली घर के रचनाकार हैं। तो खाली घर के रचनाकार रामदरस मिश्र हैं। अगला फैक्ट है। हिंदी के किस आरंभिक कहानीकार ने पार्वती नंदन छद्म नाम से बिजली
1904 नामक कहानी लिखा, तो ये गिरिजा कुमार घोष ने लिखा था। और हारे को हरि नाम किस प्रसिद्ध कवि का अंतिम काव्य संग्रह है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का अंतिम काव्य संग्रह है। किस उपन्यासकार ने बार बार अपने उपन्यासों को गप्य की संज्ञा दी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गप्य की संज्ञा दी है। और अगला फैक्ट है, जीवन के पहलू, इतिहास, कस्बे का एक दिन, लाल धरती, भोर से सपने कटघरे, गीली मिट्टी, चतुरंग, सरगम, विद्रोह कहानी संग्रह किसका है, तो ये अमृत राय का है। और अगला फैक्ट है, नई समीक्षा, साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सहचिंतन, आधुनिक भावधारा की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य, प्रेम की प्रासंगिकता, आलोचना कृतियाँ किसकी हैं, तो ये अमृत राय की हैं। और अगला फैक्ट है, यात्रा व्रत सुबह के रंग के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार अमृत राय हैं। और अगला फैक्ट है, मानसी गंगा, किसको किसको नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, ललित निबंध किसका है, तो ये सभी ललित निबंध शिव प्रसाद सिंह के हैं। और अगला फैक्ट है, आर पार की माला, कर्मनाशक की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िए, मेरे प्रिय कहानियाँ, अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, सुनो परीक्षित, सुनो अमृता कहानी संग्रह किसका है, तो ये सभी कहानी संग्रह शिव प्रसाद सिंह के हैं। और अगला फैक्ट है, अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूस, मंजू सीमा, औरत, हनोज दिल्ली दूर अस्त, भाग 1, कोहरे में युद्ध, भाग 2, दिल्ली दूर है उपन्यास किसका है, तो ये सभी उपन्यास शिव प्रसाद सिंह के हैं। और अगला फैक्ट है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, यूरी गागरिन को समर्पित रिपोर्टाज, अंतरिक्ष के मेहमान के रचनाकार हैं, तो ये भी शिव प्रसाद सिंह का है। और अगला फैक्ट है, नई कहानी की भूमिका किसकी समीक्षा है, तो नई कहानी की भूमिका ये कमलेश्वर की समीक्षा है। राजा निर्वंशिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, कस्बे का आदमी, मांस का धरिया, उतने अच्छे दिन, कथा प्रस्थान, प्रारंभिक कहानियाँ, कहानी संग्रह किसका है, तो ये सभी कमलेश्वर के हैं। और अगला फैक्ट है, हिंदी किस उपभाषा को साहित्य अकादमी द्वारा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता मिली है, तो राजस्थानी। और अगला फैक्ट है, एक सड़क 57 गलियाँ, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, आंधी, वही बात, कितने पाकिस्तान, सुबह दोपहर शाम, आगामी अतीत, रेगिस्तान उपन्यास किसका है, तो ये सभी उपन्यास कमलेश्वर के हैं। और अगला फैक्ट है, बीच का दरवाज़ा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से लापता, उसके बयान, वह और मैं, खामोशी, आलाप, लीला कहानी संग्रह किसका है, तो ये सभी कृष्णदेव बलदेव के हैं। और अगला फैक्ट है, उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, नसरीन, दूसरा न कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज उपन्यास किसका है, तो ये सभी उपन्यास कृष्ण बलदेव वैद के हैं। और निबंध संग्रह अपनी बात के रचनाकार हैं, अपनी बात के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। और अगला फैक्ट है, खाली घर एक वाह दिनचर्या, सर्फदंश, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ, अपने लिए कहानी संग्रह किसका है, तो ये सभी रामदरस मिश्र के हैं। अगला फैक्ट है, पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई हैं धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकले हैं लोग, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, काव्य संग्रह किसके हैं, तो ये सभी रामदरस मिश्र के हैं। और अगला फैक्ट है, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूंघता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, आदिम राग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, ये सभी उपन्यास रामदरस मिश्र के हैं। और अगला फैक्ट है, ए लड़की उपन्यास किसका है, ए लड़की उपन्यास कृष्णा शोभिती का है। और निबंध संग्रह कितने बजे हैं, यात्रा वृतांत, तना हुआ इंद्रधनुष एवं आत्मकथा, सहचर है समय के रचनाकार, ये भी रामदरस मिश्र के हैं। और अगला फैक्ट है, नावें सीढ़ियाँ परछाइयों के पीछे, क्योंकि परसों के बाद, उम्र एक गलियारे की, कर्क रेखा, छोटे महायुद्ध, अमल तलाश, मीनारे उपन्यास किसका, तो ये सभी उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री के हैं। और अगला फैक्ट है, अनुत्तरित, दो कहानियों के बीच, जोड़ बाकी, पतझड़, एक टुकड़ा, शांतिरत, धुली हुई शाम, कहानी संग्रह किसके हैं, तो ये शशि प्रभा शास्त्री के हैं। और अगला फैक्ट है, सागर पार का संसार, यात्रा वृतांत किसका है, तो ये शशि प्रभा शास्त्री के हैं।
और अगला फैक्ट है सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव कुछ और कितना, भीड़ से घिरे हुए चेहरे, कितने संबंध, धूप की गलियों के निशान। कहानी संग्रह किसका है? तो ये महीप सिंह के हैं। दुनिया का कायदा, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से उर्फ सैम, शहर के नाम आदि। कहानी संग्रह ये मृदुला गर्ग के हैं। और अगला फैक्ट है रगड़ खाती हुई आत्महत्याएं, नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर, धांसू, खुद के खिलाफ, खाक, इतिहास, पगला बाबा, आसमान कितना नीला। कहानी संग्रह किसका है? तो ये सभी गोविंद मिश्र के हैं। और अगला फैक्ट है वह अपना चेहरा, उभरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीरे धीरे समीरे, 5 आंगनों वाला घर। उपन्यास किसका? तो ये सभी गोविंद मिश्र के उपन्यास हैं। और यात्रा वृतांत, धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें के रचनाकार ये भी गोविंद मिश्र हैं। और साहित्य का संदर्भ, कथा भूमि, संवाद, अनायास। निबंध संग्रह किसके हैं? तो ये भी गोविंद मिश्र के निबंध संग्रह हैं। और अगला फैक्ट है अंततः रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, तपस्या तथा अन्य कहानियाँ। कहानी संग्रह के रचनाकार ये सभी कहानी संग्रह हिमांशु जोशी के हैं। और अगला फैक्ट है अरण्य, महासागर, छाया मत छूना, समय साक्षी है, कगार की आग, तुम्हारे लिए। सूराज उपन्यास के रचनाकार हैं। सूराज उपन्यास के रचनाकार हिमांशु जोशी हैं। और अगला फैक्ट है काव्य संग्रह अग्निशंभव के रचनाकार हिमांशु जोशी हैं। और अगला फैक्ट है जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, चतुर्दिक, पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश के किसी शहर में आदि। कहानी संग्रह किसके हैं? तो ये सभी रमेश उपाध्याय के हैं। और अगला फैक्ट है पेपर वेट, बच्चों की अदालत, भारत, भाग्य विधाता, सफाई चालू है, ये सभी नाटक के रचनाकार रमेश उपाध्याय हैं। और अगला फैक्ट है जहर ठहरा हुआ है, लाछा ग्रह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, जीनावर। ये सभी कहानी संग्रह किसके हैं? तो ये सभी कहानी संग्रह चित्रा मुग्दल के हैं। और अगला फैक्ट है अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में। कहानी संग्रह किसका है? तो ये राजी सेठ के हैं। और अगला फैक्ट है एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, और थाली भर चांद, अजगर करे न चाकरी, दिशाहीन, मुंडेर पर ग्रह प्रवेश। कहानी संग्रह की लेखिका है तो ये शूरबाला है। और मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार में, अग्निपंखी, यामिनी, कथा दीक्षांत उपन्यास की लेखिका ये भी शूरबाला की सभी रचनाएं हैं। और अगला फैक्ट है बाबूजी, बंद रास्ता के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, तिरिया जन्म, विग्रह बाबू, जिंदगी का एक दिन, हरिहर काका, अन्य कहानियाँ, 6 मालिये, माटी की महक, धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर वी लाल, भोर होने से पहले, उस सत्य की बात। ये सभी कहानी संग्रह के लेखक मिथिलेश्वर हैं। और अगला फैक्ट है 30 साल का सफ़रनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियाँ, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत मुक्ति। कहानी संग्रह ये संजीव की कहानी संग्रह है। और अगला फैक्ट है किशनगढ़ की अहेरी सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार उपन्यास के लेखक ये संजीव के उपन्यास हैं। और चिन्हार कहानी संग्रह की लेखिका हैं, चिन्हार कहानी संग्रह की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। और अगला फैक्ट है रास्ता इधर से है, और जो आदमी हम बना रहे हैं, ये कहानी संग्रह रघुवीर सहाय के हैं। और अगला फैक्ट है काठ का सपना ये मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है। और आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य अनुवाद किस शीर्षक से किया? तो ये बुद्ध चरित का काव्य का अनुवाद है, लाइट ऑफ एशिया, रामचंद्र शुक्ल ने किया। और अगला फैक्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद किस शीर्षक से किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने रिडल ऑफ द यूनिवर्स ये विश्व प्रपंच नाम से अनुवाद किया। और अगला फैक्ट है बेतवा बहती रही और स्मृति दंश उपन्यास किसका है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा के हैं। और अगला फैक्ट है
हिंदी की किस बोली को साहित्य अकादमी द्वारा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मैथिली भाषा है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी आती हैं। और चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास किसका है? तो ये संजीव का है। और मुर्दा स्थगित कहानी संग्रह के लेखक महेश कटारे हैं। और अगला फैक्ट है संस्मरण हम सफ़रनामा के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। कटौती काव्य संग्रह के रचनाकार नीलय उपाध्याय हैं। जयशंकर प्रसाद कृत अपूर्ण नाट कृति अग्निमित्र, ये 1934 ईस्वी का है। आत्मकथा अपने अपने पिंजरे के लेखक मोहनदास नेमिश्राय हैं। और आत्मकथा जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। आत्मकथा तबादला के लेखक सूरजपाल चौहान हैं। और अगला फैक्ट नवजीवन या प्रेम लहरी उपन्यास के रचनाकार राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। और अगला फैक्ट है धूर्त रसिकलाल स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक हैं। तो ये मेहता लज्जराम के उपन्यास हैं। और त्रिवेणी और सौभाग्य श्रेणी उपन्यास के लेखक हैं। तो त्रिवेणी और सौभाग्य श्री उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। और इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। और कुसुम कुमारी उपन्यास के रचनाकार देवकी नंदन खत्री हैं। और भारतेंदु युग में साहित्य का केंद्र था, तो भारतेंदु युग में साहित्य का केंद्र काशी बनारस था। और अगला फैक्ट है भारतेंदु युग के किस कवि ने श्री ललित रामायण की रचना की? तो ये हरिनाथ पाठक ने श्री ललित रामायण की रचना की थी। हरिनाथ पाठक ने। भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अगला फैक्ट है भारत में मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो ये मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को है। और अगला फैक्ट है 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक बंगला पत्र का प्रकाशन किसके सहयोग से हुआ? तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। और अगला फैक्ट है हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण, जो कि 1854 ईस्वी कलकत्ता के संपादक हैं। तो ये श्याम सुंदर सेन हैं। और अगला फैक्ट है किस वायसराय ने 1799 में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? वेली जली ने। और टीपू सुल्तान की भी मृत्यु 1799 में हुई थी। और अगला फैक्ट है राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने आगे बढ़ाया? तो ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। और अगला फैक्ट है 1867 में केशव चंद्र सेन के प्रभाव से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख उन्नायक महादेव गोविंद रानाडे थे। और अगला फैक्ट है बंगाल में ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा, जो कि 1830 की स्थापना किसने किया? तो राधा कांत देव ने ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा की स्थापना की, राधा कांत देव ने। और 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना मैडम ब्लावस्तु और ऑलकॉट ने किया था। और अगला फैक्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में शाखा कब और कहाँ खोली गई? तो ये 1882 ईस्वी आडयार, जो कि मद्रास में है, तमिलनाडु में। और अगला फैक्ट है भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी थी? तो ये प्रबोधिनी में दी थी। और अगला फैक्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में किस चित्रकार के अनेक चित्रों को प्रकाशित किया था? तो ये रवि वर्मा है। और अगला फैक्ट है कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत बाल विद्वन की, ये पंक्ति किसकी है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है। और रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान नामक सामाजिक उपन्यासों के रचनाकार हैं। तो ये बाल कृष्ण भट्ट के हैं। और अगला फैक्ट है भारतेंदु का कौन सा नाटक कृष्ण चरित्र संबंधित है? तो ये श्री चंद्रावली कृष्ण चरित्र संबंधी है। और आधुनिक युग को नवीन काल की संज्ञा किसने दी? तो आधुनिक युग को नवीन काल की संज्ञा गुलाब राय ने दी।
अगला फैक्ट है, किस पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है? तो बंगभाषी को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है। और राधा चरण गोस्वामी का पत्र भारतेंदु कहाँ से प्रकाशित होता था? तो भारतेंदु पत्र राधा चरण गोस्वामी द्वारा प्रकाशित वृंदावन में प्रकाशित होता था। और नए जमाने की मुकरी शीर्षक से मुकरियों की रचना किसने किया? तो आदिकाल में अमीर खुसरो ने किया, तो और आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नए जमाने की मुकरी की। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किस आलोचक ने कहा? तो ये नगेंद्र शर्मा ने कहा। और एक वर्ष तक अर्थात 1900 ईस्वी में सरस्वती के संपादक मंडल में कौन कौन सम्मिलित था? तो इनमें सम्मिलित थे श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी सम्मिलित थे। और अगला फैक्ट है, 1901 ईस्वी में सरस्वती का संपादकत्व किसने संभाला? तो ये श्याम सुंदर दास ने संभाला था। और अगला फैक्ट है, द्विवेदी युग के किस कवि ने धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघ दूत का पद अनुवाद किया? तो ये राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। अगला फैक्ट है, हृदय का मधुभार किसका काव्य संग्रह है? तो हृदय का मधुभार ये काव्य संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब दी गई थी? तो भारतेंदु उपाधि 1880 ईस्वी में दी गई थी। और इसके बाद किस आलोचक ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था? तो ये बनारस अखबार था, ये उत्तर प्रदेश से सबसे पहले निकला था। और अगला फैक्ट है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला फैक्ट है, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किसने किया? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने किया। और लिखो ना करो लेखनी बंद, लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति श्रीधर पाठक की है। और अगला फैक्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब से कब तक किया? तो 1903 से 1920 ईस्वी तक किया। और अगला फैक्ट है, उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचनाकार हैं? तो उमर खयाम की रुबाइयाँ की रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। और अगला फैक्ट है, श्री दामा नाटक के रचयिता हैं? तो श्री दामा नाटक के रचयिता राधा चरण गोस्वामी हैं। और अगला फैक्ट है, झलमला कहानी की रचनाकार हैं? तो झलमला कहानी की रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। और काशी से हिंदी गल्पमाला पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी से हुआ। और अगला फैक्ट है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित पत्र अखबारे चुनार, कोहेनूर, हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगभाषी, भारत मित्र, ये सभी पत्र बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित हैं। और अगला फैक्ट है, हिंदी गल्प कला का विकास और कहानी कला तथा एक प्रसिद्ध गल्पकार के विचार शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं? तो ये सभी शीर्षक निबंध प्रेमचंद के हैं, मुंशी प्रेमचंद के। और अगला फैक्ट है, किस साहित्यकार ने विजयानंद दुबे के नाम से बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे के तर्ज पर विजयानंद दुबे की चिट्ठियाँ लिखी, जो चांद पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई? तो ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने लिखा। और अगला फैक्ट है, बद्रिकाश्रम यात्रा किसकी है? तो ये बद्रिकाश्रम यात्रा ये देवी प्रसाद खत्री की है। और घनाक्षरी नियम रत्नाकर की रचना है? घनाक्षरी नियम रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और अगला फैक्ट है, धूर्त रसिकलाल हिंदू गृहस्थ आदर्श दंपति बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी और उपन्यास के रचनाकार, ये सभी उपन्यास मेहता लज्जाराम शर्मा के हैं। और अगला फैक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ का दूसरा नाम है? तो इसका दूसरा नाम देवबाला है। और अगला फैक्ट है, छायावादी कविताओं का प्रथम काव्य संकलन है? तो ये जयशंकर प्रसाद कृत, रचना झरना 1918 ईस्वी की है। और अगला फैक्ट है, धिक धाये तुम हो अनाहूत, धिक धाये तुम हो यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल
धर्मदूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और ये तुलसी काव्य रचना से ली गई है। और अगला फैक्ट है, निराला की कौन सी काव्य कृति उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई? तो ये सांद काकली 1969 में प्रकाशित हुई थी। और अगला फैक्ट है, साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है। इस तरह जाति के मुक्ति प्रयास का पता चलता है। धीरे धीरे चित्र प्रियता छूटने लगती है, मन एक खुली प्रशस्त भूमि में विहार करना चाहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। और अगला फैक्ट है, प्रायः सभी कलाओं के लिए मूर्त आवश्यक है। अप्रतिहत मूर्ति प्रेम ही कला की जन्मदात्री है, जो भावनापूर्ण सर्वांग सुंदर मूर्ति खींचने में जितना कृत विद्य है वो उतना बड़ा कलाकार है। ये कथन किसका है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। और अगला फैक्ट है, प्रसाद के चित्राधार प्रकाशन इसका 1918 में हुआ। और इसमें कितने ग्रंथ संकलित हैं? तो इसमें 10 ग्रंथ संकलित हैं, जिनमें से कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, करुणालय, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और छाया, उर्वशी, राजश्री, प्रायश्चित, कल्याणी, परिणय, ये सभी जयशंकर प्रसाद के जो कि चित्राधार में प्रकाशित हैं। और अगला फैक्ट है, किसने उपन्यास विधा की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हिंदी का हानिकर साहित्य शीर्षक विस्तृत लेख लिखा? तो ये विष्णु चंद्र शर्मा है। और अगला फैक्ट है, किसने हिंदू में प्रकाशित हिंदी साहित्य में डकैती शीर्षक से लेख लिखकर विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा उपन्यास विधा में लगाए गए आरोपों का व्यवस्थित ढंग से खंडन किया? तो ये चंपालाल जौहरी सुधाकर ने किया। और अगला फैक्ट है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और अगला फैक्ट है, बुरा आदमी भी बुरा नहीं होता और उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। ये कथन किसका है? तो ये प्रेमचंद का है। और शशांक अनुदित उपन्यास के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। और अगला फैक्ट है, 1914 में सरस्वती में प्रकाशित हिंदी कविता किस ढंग की हो शीर्षक लेख के लेखक हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। और अगला फैक्ट है, 1912 में सरस्वती में जगन्नाथ प्रसाद भानु के काव्य प्रभाकर नामक ग्रंथ की समीक्षा किसने की? तो इसकी समीक्षा मैथिली शरण गुप्त ने की। और अगला फैक्ट है, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे, 2 चट्टाने, जाल समेटा किसका काव्य संग्रह है? तो ये बच्चन का काव्य संग्रह है। और अगला फैक्ट है, मध्यकाल में जायसी के पद्मावत का बंगला अनुवाद किस कवि ने किया? तो ये अल-ओल ने किया। और अगला फैक्ट है, कवि नामक लघु पत्रिका 1958 में काशी से किसने प्रकाशन संपादन किया? तो विष्णु चंद्र शर्मा ने किया। और अगला फैक्ट है, किंतु उनके अर्थात प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष ये माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते। ये कथन किसका? तो ये श्याम सुंदर दास का है। और अगला फैक्ट है, माधव शुक्ल और उनके मित्रों की प्रेरणा से श्री राम लीला नाटक मंडली 1889 ईस्वी तथा हिंदी नाट्य समिति 1908 की स्थापना कहाँ हुई? तो ये इलाहाबाद में हुई। और अगला फैक्ट है, भारतेंदु नाटक मंडली 1906 और नागरी नाटक मंडली 1902 की स्थापना कहाँ हुई? तो ये काशी में हुई। और अगला फैक्ट है, माधव शुक्ल के प्रयत्नों से हिंदी नाट्य परिषद 1906 की स्थापना कहाँ हुई? तो ये कलकत्ता में हुई। और सीए स्वयंवर और महाभारत का पूर्वाध नाटक के रचनाकार हैं। तो ये माधव शुक्ल हैं। और अगला फैक्ट है, महाराणा का महत्व नाटक के रचनाकार महाराणा प्रताप नाटक के रचनाकार राधा कृष्ण दास हैं। महाराणा प्रताप नाटक के रचनाकार राधा कृष्ण दास हैं। और दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि
सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।